नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, स्कूल व्याख्याता 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र की किस प्रकार से तैयारी करें? क्या है वो 7 टिप्स जिनसे सिलेक्शन की संभावनाएँ 100% हो सकती हैं? उस सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए दोस्तों, 7 टिप्स में सबसे पहली जो टिप्स है अपनी, वो टिप्स है पाठ्यक्रम को समझें और विभाजित करें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी में ये जो चीज़ें हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं और इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अपन यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड को फ़ोकस रखते हुए बात करेंगे, तो देखिए हम फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका सिलेबस जो है उसको निकलवाएँ। सिलेबस आपके हार्ड कॉपी के रूप में होना चाहिए और उसके जितने भी टॉपिक हैं आपके, उन सबको आपको विभाजित कर लेना है। फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम व्यापक होता है, इसलिए इसे विभाजित करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम को विषयवार और इकाईवार विभाजित करें और प्रत्येक इकाई के लिए समय सारणी बनाएँ। यानी कि आपको सभी, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 12 सब्जेक्ट हैं और उन 12 सब्जेक्टों को आपको अलग-अलग जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इनको सेट करना होगा। जैसे उसमें हिस्ट्री है, ठीक है? हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, साइको है और इंग्लिश है, इसके अलावा हिंदी है, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, सारी हैं। तो इनके इनको आपको टाइम इनका अलग-अलग टाइम टेबल जो है वो बनाना होगा। इनके अलग-अलग टॉपिक, जैसे हिस्ट्री का एक टाइम टेबल बनाना है और उसमें सारे टॉपिक जो है वो नोट डाउन करने हैं और किस प्रकार से आप इन टॉपिकों को कवर करेंगे, जिस प्रकार से अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर एक व्यक्ति का टाइम अलग होता है, हर एक अभ्यर्थी का पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है, हर व्यक्ति की क्षमताएँ अलग होती हैं। तो इस सभी को अपने अकॉर्डिंग देखते हुए आपको एक अपना टाइम टेबल सेट करना होगा और पाठ्यक्रम को विषयवार और इकाईवार विभाजित करना ही होगा। तो ये आपके लिए पहली टिप्स होगी। आगे बात करें नंबर 2, तो देखिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके जो जितने भी पिछले साल के पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों को आपको अवश्य देख लेना चाहिए। यहाँ पर स्कूल व्याख्याता की बात करें तो स्कूल व्याख्याता की जितने भी पिछले साल के पेपर हुए हैं, पिछले ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं, उनके फर्स्ट पेपर के जितने भी पेपर हैं वो सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं आजकल। तो ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, किसी भी माध्यम से आप उन प्रश्नों को लें और उन सभी प्रश्नों का एक बार अध्ययन अवश्य करें। क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने से आपको पेपर के पैटर्न और परीक्षा के प्रकार के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको ये पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होता है और प्रश्नों का प्रकार कैसा होता है, जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं। इससे आपको अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मित्रों कि आप पिछले सालों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सबको लें और उनका अध्ययन करें और देखें कि आप उनमें से कितने प्रश्न कर पा रहे हैं और नहीं पर कर पा रहे हैं तो कौन से टॉपिक में आप कमज़ोर हैं और प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। बात करें तीसरी टिप्स की, तो तीसरी टिप्स है आपके लिए विषयवार अध्ययन करें। अपने जिस भी सब्जेक्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, आपने मैनेजमेंट शुरू किया हुआ है या साइकोलॉजी शुरू की है, हिस्ट्री शुरू की हुई है, तो उसको आपको जो देख लेना है कि फर्स्ट पेपर में विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विषयवार अध्ययन करना आवश्यक है। प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समय दें और उस विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दें। यानी कि हर एक सब्जेक्ट को एक अलग-अलग टाइम आपको देना होगा। आप हिस्ट्री, जैसे कि आपको ऐसा नहीं करना है कि 12 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में है तो आप 12 के 12 एक दिन में पढ़ें, क्योंकि आपको सेकंड पेपर को भी टाइम देना है। जो अपना मेन सब्जेक्ट है उसको तो टाइम देना ही देना है, साथ ही इसको फर्स्ट पेपर को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर जो है इसके लिए आपको इस तरह से मैनेजमेंट करें कि आप शुरुआत में कोई, जैसे मान लो आप दिन में अ, 8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो कम से कम 3 से 4 घंटे फर्स्ट पेपर को को देना ही होगा। हम मान लेते हैं कि 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को देते हैं, तो 3 घंटे में आपने सबसे पहले मान लो मैनेजमेंट उठा रखा है, एक हिस्ट्री शुरू की हुई है
और एक साइकोलॉजी शुरू की हुई है। तो मित्रों, तीनों को 1-1 घंटे आप डेली दे रहे हो, तो इनको जब तक ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक किसी और सब्जेक्ट को ना उठाएँ। पहले इन तीनों को कंप्लीट करें। इसके साथ आपका सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर है, वो तो चलेगा ही चलेगा, बाकी 3 घंटे में इनको रोज़ पढ़ना है। जैसे ही इनमें से कोई सब्जेक्ट सब पूरा हो जाए, मान लो मैनेजमेंट छोटा है, तो मैनेजमेंट पूरा हो जाता है, तो इसके बाद आप ये कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद आप मैथ को ले सकते हो या फिर साइंस को ले सकते हो, जो भी आपको लगे। तो उस हिसाब से आप प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समय दें और विषय के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपको ध्यान देना होगा। किसी भी टॉपिक को आपको कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि अगर ये गलती कर गए तो 40% मार्क लाना भी आपको भारी हो जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर चौथी टिप्स की। चौथा पॉइंट है अपना कि नोट्स बनाएँ और रिवीजन करें। महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, नोट्स बनाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक्स ले रखी है, कोई गाइड ले रखी है, तो केवल आप उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं। आपको अपने शॉर्ट नोट्स वहाँ से बनाने होंगे और उन्हीं का रिवीजन करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सिलेक्शन चाहिए तो आपको रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन ही करना है। यही एक चीज़ है जो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है। तो मित्रों, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ करते हो, ऑप्शन को सही सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, नेगेटिव कर रहे हो, तो इसका एकमात्र कारण है कि आपकी रिवीजन में कमी है। तो आपको नोट्स बनाने हैं और उन्हीं नोट्सों का बार-बार रिवीजन करना है। नोट्स बनाने से आपको महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखने में मदद मिलेगी। प्रत्येक विषय के लिए नोट्स बनाएँ और उन्हें नियमित रूप से रिवीजन करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इसको बहुत ध्यान से लीजिएगा, बहुत सीरियस ले लीजिएगा। अगला पॉइंट, मॉक टेस्ट दें। जी हाँ मित्रों, आपको जो भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपको उसके मॉक टेस्ट अवश्य देने हैं। मॉक टेस्ट देने से आपको पेपर के पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे आपको अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना, बाज़ार से बहुत सारे पेपर सेट आते हैं, आपको वो पेपर अवश्य निकालने हैं। फिर आपको ये देखना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। अब कौन से टॉपिक हैं जिनमें आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है या कठिन है, उन पर आप जो है अपने आप का एक आकलन कर सकते हैं और उस टॉपिक को दोबारा से मजबूत किया जा सकता है। अभी आपके पास समय भी है। छठा नंबर का पॉइंट है समय प्रबंधन करें। जी हाँ मित्रों, फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए समय प्रबंधन करना आवश्यक है। प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समय दें और उस समय का उपयोग करके अध्ययन करें। तो आपको अपना टाइम का प्रबंध करना होगा। जी हाँ मित्रों, क्या होता है कि हम अधिकांशतः टाइम का मैनेजमेंट कर नहीं पाते हैं। हम आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, लेकिन परसों हमको कोई काम है और उस काम में हमने पढ़ाई को छोड़ दिया। तो ऐसा हमको नहीं करना है। शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तो हम शादी विवाहों में इतने बिजी हो जाते हैं कि पढ़ाई को उस समय भूल जाते हैं। उस समय सोचते हैं कि चलो अगले दिन पढ़ लेंगे, लेकिन इससे हमारा एक रिदम बिगड़ता है। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको अपना टाइम मैनेजमेंट जो है उसको सही करना होगा। कब से कब तक हम पढ़ते हैं, उसको एक सही शेड्यूल के अनुसार हमको बनाना होगा और उसी अकॉर्डिंग अपन को पढ़ाई करनी होगी। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। और अंतिम हमारा जो पॉइंट है, अंतिम टिप्स है, वो है प्रेरणा और धैर्य रखें। जी हाँ मित्रों, आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, क्योंकि हम अक्सर जो है विपत्ति में अपना धैर्य खो देते हैं। विपत्ति से मेरा मतलब है कि जब एग्ज़ाम टाइम में हम पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारा उस समय हमारी धैर्य की परीक्षा होती है। ज़्यादा नेगेटिव करने का कारण यही होता है कि 75 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास जो है टाइम काफ़ी होता है इसमें। अब देखिए, आपने मान लो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मान लो ऐसे प्रश्नों की संख्या 40 है और आपने 40 प्रश्न कर दिए और करने के बाद अब आप बैठ गए। अब आप सोच रहे हो कि यार टाइम बच रहा है, तो चलो इन पर भी कोशिश कर ली जाए, और ऐसे कर करके आपने 15 प्रश्न और कर दिए। अब मान लो ये 15 प्रश्न में से 12 प्रश्न गलत हो गए, 3 प्रश्न सही हुए हैं लेकिन 12 प्रश्न गलत हो गए, तो अभी आपको नेगेटिव की तरफ धकेलेंगे, ठीक है? या हो सकता है 15 की 15 गलत हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, धैर्य बनाए रखना है, आपको खुद पर विश्वास रखना है कि ये जो मैंने 40 किए हैं, ये बिल्कुल सही है, तो मेरे को अब आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। देखिए, पेपर फर्स्ट की तैयारी करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए प्रेरणा और धैर्य रखना आवश्यक है। अपने लक्ष्य को याद रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। तो मित्रों, आपको अपने लक्ष्य को ध्यान रखना है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेक्शन करना है। इसके अतिरिक्त मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ़ मेरे को सिलेक्शन चाहिए। सोते-जगते हर समय
आपको सिर्फ़ अपना लक्ष्य नज़र आना चाहिए, तो ही आप उस लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। जी हाँ मित्रों, ध्यान रखना सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं। तो आपको भी सपने देखने होंगे, आपको ये देखना होगा कि आप एक अधिकारी बन चुके हो, आप लेक्चरर बन चुके हो, आप व्याख्याता हो चुके हो। तो ऐसे सपने देखोगे तो ही आप वहाँ तक पहुँचोगे, तो ही आप व्याख्याता बन पाओगे। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।